नेपाल एक ऐसा देश जिसे अक्सर माउंट एवरेस्ट, बौद्ध धर्म और शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस शांत धरती की गहराई में कई ऐसे रहस्य दफन हैं जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि सदियों पुरानी विस्परिंग विंड्स और फॉरगॉटन टेम्पल्स में छिपे हैं। यहाँ की घाटियाँ, यहाँ के महलों की दीवारें और यहाँ के जंगल कुछ ऐसा कहते हैं जिसे आज तक पूरी तरह कोई समझ नहीं पाया। आज हम आपको नेपाल के इतिहास से जुड़े उन रहस्यों की एक अद्भुत जर्नी पर ले चलेंगे जो न सिर्फ दिमाग को झकझोर देती है बल्कि आत्मा को भी कंपा देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस युग की जब नेपाल नाम भी किसी ने नहीं सुना था। कहा जाता है कि काठमांडू घाटी लगभग 9000 साल पहले एक झील हुआ करती थी। किंवदंतियों के अनुसार एक बौद्ध संत मंजुश्री ने इस झील को काटकर ड्रेन कर दिया ताकि वहां इंसानों की बस्ती बस सके। यहीं से शुरू होता है नेपाल का डॉक्यूमेंटेड इतिहास। इसके बाद आता है गोपाल वंश, जिन्हें काउ हर्डिंग किंग्स कहा जाता है। उन्होंने लगभग 500 सालों तक शासन किया, लेकिन उनके पीछे केवल धुंधली लेजेंड्स और कुछ सिंबल्स ही रह गए। फिर आया महिषपाल वंश, जो बफलो हर्डर्स थे और जिनके राज के दौरान कई रहस्यमयी केव टेम्पल्स बनाए गए। इनके अस्तित्व के प्रमाण आज भी पहाड़ी सुरंगों में गुम हैं, जिनमें से कुछ तो अब भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। अब हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जो महाभारत के समय से जुड़ा हुआ माना जाता है। किरात वंश 800 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक नेपाल पर शासन करता रहा। इस वंश के पहले राजा यालंबर को लेकर कहा जाता है कि वह महाभारत के युद्ध में शामिल हुआ था। एक ऐसा क्लेम जो इतिहास को मैथोलॉजी से जोड़ता है। क्या वाकई नेपाल का राजा कुरुक्षेत्र तक गया था या ये एक पुराना राजनीतिक मिथक था? इतिहासकारों के अनुसार किरात वंश के शासन में नेपाल ने पहली बार मिलिट्री स्ट्रेंथ और टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखा। उनके बनाए गए मंदिरों के पत्थरों पर अब भी ऐसे सिंबल्स पाए जाते हैं जिनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मिल पाया है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये सिंबल्स किसी लॉस्ट हिमालयन लैंग्वेज के ट्रेसेस हैं जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब बारी है नेपाल के उस काल की जिसे उसका गोल्डन एज कहा जाता है। लिच्छवी वंश की शुरुआत 4वीं शताब्दी में हुई। कहा जाता है कि ये लोग भारत के वैशाली राज्य से आए थे और नेपाल को एक नया दिशा दी। उनके काल में आर्किटेक्चर, लिटरेचर और धर्म में जबरदस्त ग्रोथ हुई। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उनके द्वारा बनाए गए कुछ मंदिरों की पोजीशनिंग। उदाहरण के लिए चांगू नारायण मंदिर, जो नेपाल का सबसे पुराना सर्वाइविंग टेम्पल है, उसकी दीवारें ऐसी स्टार पैटर्न्स में सेट हैं जो मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को भी हैरान कर देती है। क्या ये एक कोइंसिडेंस था या उनके पास किसी एंशिएंट कॉस्मिक नॉलेज की की थी? अब हम बढ़ते हैं उस काल की ओर जब नेपाल ने अपने भीतर राजनैतिक शक्ति और राजसी रहस्य समेटे थे। 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ मल्ल वंश, जिसने करीब 600 साल तक नेपाल की सत्ता पर राज किया। इस वंश के दौर में काठमांडू, भक्तपुर और पाटन जैसे शहरों की स्थापना हुई, जिनकी कला और आर्किटेक्चर आज भी दुनिया को चौंकाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन राजाओं के खजाने की कहानियां आज भी नेपाल के बुजुर्ग विस्पर करके सुनाते हैं। कहा जाता है कि भक्तपुर दरबार के नीचे सीक्रेट टनल्स हैं जिनमें सोने, चांदी और रेयर जेमस्टोन से भरे तिजोरियां छिपी हुई हैं। इनमें से कई रास्तों को आज भी सील रखा गया है और कुछ पर तो रात को स्ट्रेंज एको सुनाई देने की बात कही जाती है। अब चलते हैं उस पवित्र भूमि की ओर जहां जन्म लिया था एक सिद्धार्थ ने, जो बाद में बुद्ध बने। लुम्बिनी सिर्फ बौद्ध धर्म का बर्थ प्लेस नहीं बल्कि एक ऐसा क्षेत्र जिसे एक एनर्जी वॉर्टेक्स माना जाता है। कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स मानते हैं कि यहाँ मेडिटेशन करते हुए एक अलग ही लेवल की ऊर्जा महसूस होती है। पुराने अभिलेखों के अनुसार लुम्बिनी में एक ऐसा पत्थर मौजूद है जिस पर भगवान बुद्ध के जन्म के समय की मार्किंग्स हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स इस पत्थर की डेटिंग पर सवाल उठाते हैं। क्या ये वाकई बुद्ध के समय का है या फिर यह किसी प्राचीन सभ्यता के और भी पीछे के युग का अवशेष है? पशुपतिनाथ मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के गर्भगृह में आज भी कुछ हिस्सों में आम आदमी का प्रवेश वर्जित है? और फिर आता है बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, जहां विष्णु जी की लेटी हुई मूर्ति है। किंवदंती है कि कोई भी नेपाली राजा अगर उस मूर्ति को देख लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। इसलिए सदियों से किसी भी राजा ने उस मूर्ति के दर्शन नहीं किए। ये केवल एक मिथ है या फिर कोई सुपरनैचुरल कर्स जो आज भी काम करता है? 2001 में नेपाल का सबसे चर्चित और रहस्यमय घटना, नारायणहिटी पैलेस नरसंहार। राजा बीरेंद्र और उनके पूरे परिवार की एक ही रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने इसके लिए प्रिंस दीपेंद्र को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन क्या मामला इतना सिंपल था? इस घटना के बाद पैलेस में अजीब लाइट्स फ्लिकर करना, अनजाने साउंड्स और अचानक कोल्ड स्पॉट्स की रिपोर्ट्स आने लगीं। आज भी पैलेस को एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं वहां अब भी राजा बीरेंद्र की आत्मा गश्त लगाती है, अपने अनआंसर्ड सवालों के जवाब ढूंढती हुई।
नेपाल के कई पुराने पैलेसेस और मंदिरों के नीचे सीक्रेट टनल्स हैं। कुछ नेपाल को तिब्बत से जोड़ते हैं तो कुछ सीधे काठमांडू घाटी के नीचे से गुजरते हैं। वहीं दूसरी ओर नेपाल से सैकड़ों रेयर मूर्तियां मिस्टीरियसली गायब हो चुकी हैं और आज न्यूयॉर्क, लंदन के म्यूजियम्स में पाई जाती हैं। इनकी चोरी कैसे हुई और किसने की, किसी को नहीं पता। नेपाल की सबसे रहस्यमयी परंपरा है कुमारी प्रथा, एक जीवित देवी। जिस लड़की को कुमारी घोषित किया जाता है, माना जाता है कि उसके शब्दों में भविष्य छिपा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार एक कुमारी ने नेपाल के बड़े भूकंप की सटीक भविष्यवाणी की थी महीनों पहले। नेपाल एक ऐसा देश जो बाहर से शांत, आध्यात्मिक और सुंदर लगता है, लेकिन जब आप इसकी परतें हटाना शुरू करते हैं तो हर मोड़ पर एक न्यू मिस्ट्री, एक नया सीक्रेट आपका इंतजार करता है। कभी सुरंगों में छिपे खजाने, कभी राजा की आत्मा से जुड़े शाप, कभी स्टार्स के साथ अलाइन हुए मंदिर और कभी एक छोटी सी कुमारी बच्ची जिसके होठों पर भविष्य टिका होता है। नेपाल सिर्फ एक नेशन नहीं है, ये एक लिविंग पजल है, एक भूल भुलैया जिसमें हर कदम पर अतीत की परछाइयां आपका पीछा करती हैं। और सबसे डरावनी बात, शायद इस देश का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी खोजा नहीं गया। अगर आपको छिपे रहस्यों की दुनिया में झांकना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला राज आपके सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है।